गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शिवारी, नमस्कार। आशा करता हूँ आप आनंद से होंगे। आज मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है भगवत प्रेरणा से मैं एक नई श्रृंखला भक्त और भगवान के नाम से शुरू कर रहा हूँ, जिसमें भगवान की वाणी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि भगवान की वाणी साक्षात भगवान की वाणी जो परम पूज्य देवी माँ के स्वचालित लेखनी के माध्यम से प्राप्त हुई, उसका वाचन करूँगा। आदेश है ईश्वर का वाणी खंड, आदेश है ईश्वर का वाणी खंड। उनमें से आदेश है ईश्वर का भाग 1 मैं क्रमशः छोटे छोटे भाग में मैं इसको प्रसारित करूंगा, क्योंकि एक साथ अगर प्रसारित करूंगा तो काफ़ी समय लग जाता है और इतना समय आज के समय में है नहीं। तो ये जो श्रृंखला है विशेष तौर से, और जो वाणी खंड में जो भी बताता हूँ, जो भी वाणी खंड के ऊपर वीडियोस हैं, वाणी खंड भगवान का की वाणी, तो वो विशेष तौर से उनके लिए हैं जो भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान की सच्चे मन से भक्ति करना चाहते हैं, सही रूप में भक्ति करना चाहते हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, जिनका एकमात्र उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है, जो पूर्ण रूप से निर्भय निश्चिंत रहना चाहते हैं और जीवन को सही अर्थों में जीना चाहते हैं, उनके लिए ये अंक है, वाणी के वीडियोस हैं। तो इसका प्रारंभ होगा आदेश है ईश्वर का भाग 1 से। तो इसको आप इनको सुनेंगे। निवेदन इतना ही होगा, आग्रह इतना ही होगा कि बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और बार बार सुनिएगा, क्योंकि भगवान ने आदेश दिया है अपने भक्तों के लिए। और भगवान ने ये भी कहा कि भक्ति का बंधन मैंने किसी पर डाला नहीं है, जो स्वेच्छा से भक्ति करना चाहे करे, और नहीं तो अगर संसारी रूप में रहना चाहता है तो रहे। तो जो सचमुच भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान के स्वरूप को जानना चाहते हैं, भगवान के रूप को जानना चाहते हैं, भगवान के विधान को जानना चाहते हैं, क्योंकि भगवान इसमें स्वयं अपने बारे में भी बता रहे हैं, अपने विधान के बारे में भी बता रहे हैं, सृष्टि के बारे में भी बता रहे हैं, संसार के बारे में भी बता रहे हैं, और कैसे हम जो जीवन मिला है उसको कैसे आनंद पूर्वक सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए कैसे हम आनंद पूर्वक जीवन को जी सकते हैं। उनके लिए ये भगवान की वाणी है
गीता के संदेश को भगवान पुनः लिप रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, लिप रूप अवतरण के माध्यम से। लिप रूप का जो हिंदी संस्करण, जो हिंदी भाष्य भगवान की वाणी, उसको भगवान ने अपना शक्ति रूप दर्शन कहा, और जिस रूप में भगवान की वाणी आई उसको भगवान ने लिप रूप दर्शन कहा। तो भक्त और भगवान की ये श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें आदेश है ईश्वर का भाग 1 के अध्याय 1 से इसका शुभारंभ होने जा रहा है। इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। ओम शिवाय। धन्यवाद। आदेश है ईश्वर का भाग 1 अध्याय 5। मन को निरोग बनाने का प्रयत्न करो। 5 जनवरी 1996। जीवन में जब भी कहीं पर किसी भी प्रकार की दुर्बलता का अधिकार हो जाता है, वह चाहे क्षण भर का भी क्यों ना हो, मगर शरीर उससे प्रभावित अवश्य ही होता है। मन की अस्वस्थता ही मुख्य रूप से शरीर की अस्वस्थता का कारण बनती है। चाहे कितना भी विश्वास मुझ पर हो अथवा कितनी भी प्रवृत्ति धर्म की ओर हो, मगर अधिकार मन पर किसी भी दुर्बलता का होने का अर्थ ही होता है कि मन पर अधिक प्रभाव दुर्बलता का ही है, धर्म अथवा आस्था का नहीं। शरीर को निरोग बनाने के पहले आवश्यक ही होगा मन को निरोग बनाने का प्रयत्न करना। विश्वास रखो, सत्य कभी पराजित नहीं होता। जब भी कहीं किसी भावना, किसी विश्वास, किसी अभाव अथवा किसी भी रोग के कारण जब मन प्रभावित हो रहा होगा, शरीर को कष्ट और क्षीणता के आभास के साथ ही अस्वस्थ तनावग्रस्त बना ही रहा होगा और मन दुर्बलताग्रस्त ही हो रहा होगा, वहाँ इन रूपों में सत्य का कोई स्थान ही कहाँ बनता है। मैंने हर उस मनुष्य से जो भी आज मुझ पर विश्वास रख रहा है, मेरी वाणी का पाठ भी कर रहा है, चेष्टाओं में वह मेरी ओर बढ़ते हुए मेरे ही लिए कर्म भी कर रहा हो, फिर भी स्थितियों का प्रभाव पड़ने से स्वयं को न बचा पा रहा हो, तो जीवन से असत का दूर होना नहीं कहा जाएगा। जीवन पर अधिक प्रभाव असत का ही होता है। इसीलिए भक्ति और धर्म के क्षेत्र में अपूर्ण रह करके स्वयं को ज्ञानी भी कहा जा सकता है। ज्ञानी तो सब कुछ होता है जो भक्ति और कर्म दोनों की ओर प्रेरित भी करता है, शक्ति और गति भी देता है। जीवन में उठते हर उस प्रभाव को जो मन और शरीर का कष्ट होते हैं क्षीण करके शांत भी देता है। अधिक से अधिक स्वयं को सत्य के निकट लाने की चेष्टा करो। यह स्वयं तुम्हें ही करना होगा। सत्य है तुम्हारी अपनी आत्मा। क्या आत्मा दुर्बल होती है? यह हो भी सकती है। क्या आत्मा का बल मेरी ही वाणी के रूप में अनुभव नहीं हो रहा है? क्या मेरी वाणी ही तुम्हारे जीवन में हर पल मेरे और तुम्हारे साथ का अनुभव नहीं दे रही है? सत्य को कभी भी जीवन के किसी भी क्षण से दूर न होने देना। शीघ्र ही सत्य का अधिक से अधिक प्रभाव जीवन पर दिखाई देगा। जो जीवन मेरा है वह तो स्वयं ही सत्य है। वहाँ असत की कीचड़ फेंकने वाले बाहर से बहुत से होते हैं, मगर उन कीचड़ फेंकने वाले लोगों का जीवन तो स्वयं ही नरकी होता है। उन्हें जीवन में नरक जैसी यातना मिलती है। समय के हर क्षण के साथ मेरे बढ़ते हुए उन पगों को देखो जिन्हें तुम्हारे अपने शरीर रूप में संसार पहचानेगा। तुम्हारी वाणी सत्य, तुम्हारे कर्म सत्य और तुम्हारा जीवन शीघ्र ही स्वयं सत्य के दर्शन के रूप में, मेरी ही शक्ति के दर्शन के रूप में सभी के बीच में पहचाना जाएगा। या कहीं भी ना तो आश्चर्यजनक जैसी कोई बात है, ना ही अविश्वसनीय। सभी कुछ समय के साथ बंधा होता है। जिस तरह किसी भी नाटक के आरंभ में सभी कुछ समझ में नहीं आ जाता, जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ता जाता है समय भी बढ़ता जाता है और उसी के साथ साथ नाटक का वह भाग जो उस समय के साथ साथ जोड़ा गया होता है सामने आता जाता है। उसी तरह से जीवन जो मैं रचता हूँ वह तुरंत ही नहीं पढ़ लिया जाता। वह जीवन साधारण हो या साधारण, दैवी हो या आसुरी, या फिर हो स्वयं मेरी ही अवतरित चेतना शक्ति का रूप, आज उसी तरह से समय की वह सीमा आ चुकी है जो संपूर्णता की ओर बढ़ रही है। समय जब संपूर्णता की ओर बढ़ता है वह होता है चरम सीमा का। तुम्हारे जीवन का समय भी अब अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ रहा है। हर दिन जीवन का इतना अधिक महत्वपूर्ण होगा जो स्वयं ही अनुभव करोगी। मेरी वाणी में कहा गया वह सत्य ज्ञान जो किसी भी रूप में है, किसी के भी विषय में है, अथवा वह स्वयं तुम्हारे अपने विषय में है, वह सभी कुछ उतना ही सत्य है जितना मेरा नाम सत्य है। मैंने बार बार बताया है कि कभी समय
पीछे नहीं जाता, आगे जाता है। तुम्हें भी आगे ही बढ़ना है। हर जीवन आगे बढ़ता है, तब पीछे मुड़कर देखने का तो कोई लाभ ही नहीं होता। जो आगे बढ़ता हुआ पीछे मुड़कर देखेगा तो वह जीवन में कभी उद्देश्य की ओर पहुंच नहीं सकेगा, क्योंकि मनुष्य का समय तो वही होता है जो उसे मिला होता है, और वह जब पीछे मुड़कर देखेगा तो उतने पलों तक वह आगे नहीं बढ़ेगा, पीछे ही हटेगा। किंतु जब मैं ही जीवन की गति और शक्ति बन जाता हूँ तो वह जीवन वही होता है जो मेरी ही अवतरित चेतना का संपूर्ण दर्शन होता है, या फिर उसके साथ बढ़ने वाले उन लोगों का जीवन होता है जो मेरे भक्त के रूप में पहचाने जाते हैं, और साधारण भक्त के रूप में नहीं, मेरे लिए कर्म करने वाले कर्मयोगी भक्त के रूप में ही स्वयं अपनी पहचान संसार को देते हैं। आज मैं बता रहा हूँ तुम्हारे जीवन को, जो जिस गति और शक्ति से बढ़ता हुआ देखोगी, वह गति और शक्ति संसार में साधारण से बिल्कुल ही अलग प्रकार की होगी और सभी की दृष्टि में अपनी पहचान दे देने वाली होगी। आज था तो तुम्हारे जीवन की वह शक्ति है जो स्वयं में अन्याय का न्याय करती है, असत्य का दंड बनती है, या वह दंड किस तरह का होता है, यह समय अब उन्हीं लोगों का होगा जो असत्य और धर्म के अस्त होते हुए भी असत्य और धर्म के अस्त होते हुए सत्य के इस मंदिर में सत्य और धर्म की चादर में अपने आप को छिपाकर आने वाले होंगे, विश्वास को तोड़ने वाले होंगे। वे जो मुझ पर विश्वास का डंका तो पीटते हैं, मुझसे मेरी भक्ति करते हुए जीवन में जीवन का हर लाभ पा चुके हैं, मगर दशा भिखारियों जैसी जब बना कर ही रखते हैं तब वह मानसिक स्थिति होती है विश्वासघात की। उन्हें उनके जीवन में किस हानि के प्राप्त करने का समय आ रहा है, शीघ्र ही देखना। अब तक मैंने जैसा आरंभ में कहा था कि वह समय था मेरी कल्याणकारी शक्ति के दर्शन से आगे बढ़कर आ चुका है, न्याय शक्ति के उस रूप के दर्शन का जो दंड देगी, और दंड में वे जो अब तक मात्र लाभान के सौदे को लिए मुझ तक आते रहे और मुझसे ही अपनी व्यवसायिक बुद्धि के आधार पर लाभ कमाते रहे, स्वयं को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानते रहे, वे अब लाभ पाकर स्वयं ही बहुत बड़े बुद्धिमान बनकर बैठे हुए जब सत्य की तुला पर तौले जा रहे हैं तो देखना कि हानि किस तरह पाते हैं। क्योंकि मैं तो बता ही चुका हूँ कि मैं अपना ऋण वापस लेता हूँ, कई गुना करके वापस लेता हूँ। अभी तक तो समय का वह रूप सामने नहीं आया था जो अब आ रहा है। चारों ओर से बढ़ती हुई मेरी कृपा की अविरल धारा का भी अनुभव करो, बढ़ती हुई यश प्रसिद्ध को भी देखो, बढ़ती हुई उस अपार जनसमूह की संख्या को भी देखो जो मेरी इच्छा से किस तरह मेरी ओर बढ़ती आ रही है। संभालने वाले हाथ भी मेरी शक्ति होंगे, उनका कल्याण करने वाले हाथ भी मेरे ही होंगे। तुम्हारे इन हाथों की अपनी महिमा भी अतुलनीय ही तो है। जो हाथ तुम्हें मिले हैं वे मेरे ही तो हैं, अन्यथा मेरी शक्ति, मेरी वाणी की गति की संचालन की शक्ति तो अनेकों जन्मों के प्रयास के बाद भी हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। मुझे शक्ति के दर्शन रूप में पहचानो, जो रूप लेकर जिस कार्य को करने संसार में मेरी शक्ति का अवतरण हुआ था, और कर्म करती रहो। जिस कर्म को करने की शक्ति और गति मैंने तुम्हें दी है, धर्म को मन पर, जीवन पर जिस तरह धारण किया है, यह धर्म साधारण नहीं, प्राणी मात्र का वह धर्म होगा जो हर व्यक्ति के द्वारा स्वयं ही दान हो जाएगा। संसार हर ओर से तुम्हें पुकारेगा, जीवन स्थान से बहुत आगे बढ़ चुका है। इन स्थितियों के बीच बहुत बड़ी पहचान होगी, संबंधों की भी, समाज वालों की भी, मेरी शक्ति के लिए तुम तक आने वालों की भी, दैवी और आसुरी शक्ति वालों की भी, उन लोगों की भी जो मेरे होने जा रहे हैं, और उनकी भी जो छद्म रूप में मात्र भक्त का प्रदर्शन करते जा रहे थे। सभी के चेहरों पर चढ़ी नकाब शीघ्र ही सहसा ही उतरने जा रही है। कभी रूप किसी का भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, असत्य को स्वीकारना नहीं। असत्य का स्वीकार वही करता है जो स्वयं ही असत्य होता है, मगर जो स्वयं सत्य ही नहीं, मेरी शक्ति का संपूर्ण दर्शन हो, उसे असत्य देने वाले के जीवन पर उसका अपना ही असत्य बहुत भारी पड़ेगा। जीवन पर एक इतना बड़ा बोझा बनेगा जो उसे पूरे जीवन में संभाल पाना अत्यंत ही कठिन होगा। सत्य की संतान हो तुम, सत्य व्रती बनो, सत्य की भक्ति ही नहीं सत्य का दर्शन हो तुम। असत्य को जीवन से घृणास्पद वस्तु की तरह दूर ही रखना। संबंध सत्य का सत्य से ही होता है। समय अब मेरी न्याय शक्ति के दर्शन का है, तो सत्य मंदिर की गरिमा और भव्यता भी देश देशांतर तक पहुंचकर मेरी सत्य की शक्ति के दर्शन का विराट रूप बनेगी। तो अब आगे का अंश आपको अगले भाग में मिलेगा। इसमें भी भगवान ने देवी माँ के बारे में बताया कि लोग तुमको पहचानेंगे, और तुम्हारे हाथों में जो शक्ति है, जिन हाथों के माध्यम से मेरे लिपि रूप का अवतरण हो रहा है, वो साधारण नहीं है। और ये भी बताया कि लोग जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं उनको दंड भी मिलेगा।
ओम शिवाय। तो आपने अभी भगवान की वाणी के इस अंश को आपने सुना। आशा करता हूँ अब बहुत ध्यान से आपने सुना होगा, एक एक शब्दों पर ध्यान दिया होगा, नहीं तो आप पुनः इसको सुनेगा। क्योंकि ये जो भगवान की वाणी के अंश मैं जो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, वो उन्हीं के लिए हैं जो भगवान की भक्ति सच्चे अर्थों में करना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं। तो अब इसके आगे का अंश आप अपने नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे। तब तक के लिए ओम शिवाय।